एनडीए टीम को डर इस बात से है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर आगे आ गए तो हम हार नीतीश जाएंगे। कुमार जी पर खुद 5 बार उन पर हमले हो चुके हैं। कुमार जी भी अब थक रहे हैं। राजनीति में जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, जो क्वालिटी उनकी थी खुद की, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी तो विकास नहीं को तो इन्होंने ठगने का काम किया। पहले सर्टिफिकेट लाओ फर्जी और नौकरी पाओ, और अब ये जो है मतलब एक फॉर्म भरवाते हैं उसमें 15 बार करेक्शन। सॉफ्ट टारगेट कह रहे हैं, जो मुझसे आप कहलवाना चाहते हैं, मुझसे आप जो कहलवाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि कांग्रेस ही कह दे कि भाई नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री होंगे अगले। डीआईए गठबंधन में संयोजक के पद को लेकर के या फिर यूं कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर के लगातार जो है राजनीति गर्म है। ऐसे में उन्होंने कल खुद ही जो है इस बात को क्लियर कर दिया है कि हम जो है संयोजक नहीं बनेंगे, हमें कोई भी पद नहीं चाहिए, हम सिर्फ जो है गठबंधन को एक करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष की सभी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मोदी जी को हराएं। हम अभी बात करने के लिए मौजूद हैं एनडीए गठबंधन घटक दल के जो है प्रमुख पार्टी आरएलजे के प्रवक्ता हैं राहुल कुमार जी, इनसे बात करना चाहते हैं। सर, अब तो मुख्यमंत्री जी ने भी क्लियर कर दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी की एक खासियत है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो चीज़ वो नहीं कहते हैं वो उनके अंदर छिपी हुई इच्छा रहती है, और वो ज़रूर उसके लिए जितना प्रयास हो सकता है उसके लिए वो करते हैं। तो अगर वो कह रहे हैं कि हमको जो विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसका हमको संयोजक नहीं बनना है, तो समझिए कि उन्होंने एक तरह से नैतिक तौर पर दबाव बना दिया है। जो हम लोग जिसको वो लोग इंडिया कहते हैं और हमारी नज़रों में वो घमंडिया गठबंधन है, अहंकार वाला गठबंधन है, उस गठबंधन के सभी घटक दलों को मुंबई में जो होने वाली 2 दिवसीय बैठक है उसके पहले उन्होंने एक प्रेशर पॉलिटिक्स उन्होंने एक तरह से कर दिया है कि हम ही को नेता बनाएंगे। निश्चित तौर पर वो इसी प्रयास के लिए पिछले दिनों दिल्ली गए थे। उनकी ये समझ थी कि राहुल गांधी जी से मुलाकात होगी, केजरीवाल जी से मुलाकात होगी और वहाँ पर ये बात उनकी होगी। लेकिन राहुल गांधी भी समझते हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी इस मामले में सतर्क हैं कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता को लेकर के राहुल गांधी ही नहीं बल्कि महागठबंधन, जिसको यूपीए 2 कहिए या इंडिया कहिए या गठबंधन का जो घमंडिया गठबंधन है, इन सभी लोगों का जो एक पूरा वो है, जो भी इसके लीडर हैं, उनके अंदर एक समझ है बिल्कुल कि नीतीश कुमार जी वो विश्वसनीय चेहरा नहीं है। उन्होंने 15 में जिस तरह से 14 में मोदी जी के खिलाफ जाने का फैसला किया और अकेले लड़े, और जब उनकी राजनीति का अहंकार टूटा, उस वक्त से नीतीश कुमार जी सिर्फ राजनीतिक बार्गेनर के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। 2005 से 2013 के बीच में नीतीश कुमार जी ने बिहार के अंदर जितना काम किया है, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, या बहुत सारा काम ऐसा, स्कूलों के अंदर बिल्डिंग हो या हॉस्पिटल्स हो, या एग्रीकल्चर को लेकर के उन्होंने बहुत सारा प्रयास किया। उन्होंने, आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने नहीं किया। 2005 से 2013 बिहार के पिछले 30-40 सालों का स्वर्णिम दौर भी है डेवलपमेंट के लिए। लेकिन 13 के बाद जिस तरह की राजनीति उन्होंने, प्रधानमंत्री बनने की जो इच्छा और आकांक्षा जो उनके अंदर जो दमित है, वो बहुत महत्वाकांक्षी आदमी हैं। आपको याद होगा जब वो पहली बार जब चुनाव हारे थे तो उन्होंने गुस्से में कहा था कि मुझे एक दिन तो मुख्यमंत्री बनना है। तो भले वो कई बार अपने क्लोज सर्किल में ये बात कहते हों, लेकिन वो प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से उनको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले। लेकिन 2014 में जनता ने उनको सबक सिखा दिया, और उस वक्त से लेकर के आज तक कभी वो एनडीए में जाते हैं, कभी वो महागठबंधन में जाते हैं, जहां वो बार्गेन कर सकें, जहां बेहतर बार्गेन हो सके, जहां उनकी कुर्सी को खतरा नहीं लगे। इस बार जब बीजेपी पर उन्होंने एक तरह से दबाव बनाने का काम किया कि हम इस गठबंधन के मुख्यमंत्री नहीं होना चाहते हैं,
तो मैंने कहा ना कि अगर वो नहीं होना चाहते थे, उनके पास 43 की संख्या थी, तो वो जनता के बीच जाने का भी विकल्प चुन सकते थे कि मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा और हमारी पार्टी के जो मंत्री होंगे वो होंगे, लेकिन हम एक बार फिर से बिहार की जनता के बीच हम जाएंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि हमसे कहाँ चूक हुई। लेकिन उन्होंने ये ऑप्शन नहीं चुना और चुपचाप बीजेपी की तरफ से कहलवा लिया कि भाई आप ही बन जाइए, और बन गए तो फिर देखिए जनता से वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गए। फिर उनको 4 लोगों ने समझा दिया कि अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आप इस गठबंधन से तो नहीं बन सकते, चूँकि यहाँ ऑलरेडी मोदी जी हैं, तो आपको एक ऐसे गठबंधन में जाना पड़ेगा जहाँ से आप निकल करके आए थे। तो बिहार को उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की इच्छा और आकांक्षा के बीच में फंसा दिया है। बिहार का पूरा डेवलपमेंट ठप है। अभी नीतीश कुमार जी, पुल गिरा है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिहार के अंदर क्राइम की घटनाएं जिस तरह से बढ़ी हैं, नीतीश कुमार जी पर खुद 5 बार उन पर हमले हो चुके हैं या उनकी सुरक्षा में चूक हो चुका है, दोनों मिलाकर के 5 बार ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी भी अब थक रहे हैं। राजनीति में जो क्वालिटी होनी चाहिए थी, जो क्वालिटी उनकी थी खुद की, वो क्वालिटी कहीं ना कहीं मिसिंग है। और पिछले दिनों जब चंद्रयान 3 का जब मसला उठा, तो जिस तरह से उन्होंने मतलब एक स्थिति उनको मतलब झेप वाली स्थिति हो गई और वो रिकॉल नहीं कर पाए कि भाई क्या पूछा जा रहा है हमसे। तब उन्होंने बगल वाले मंत्री से उन्होंने पूछा। ये सब कुछ दिखाता है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी अब थक रहे हैं और अब इनको मुझे लगता है कि जदयू में ही एक विकल्प के तौर पर किसी जो लवकुश समाज का है, अति पिछड़ा समाज का है, महादलित समाज का है, उनसे ही किसी नेता को उनको आगे बढ़ाना चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर, और इनको संगठन की जिम्मेवारी या अब आराम करने की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, आपके गठबंधन के नेताओं को डर किस बात का है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो जाएं, उनके नाम की घोषणा हो जाए, विपक्ष के नेता हो जाएं या संयोजक हो जाएं, मतलब आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, आपको नहीं मतलब आपके पूरे एनडीए टीम को डर इस बात से है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर आगे आ गए तो हम हार जाएंगे? ऐसी कोई बात नहीं है। नीतीश कुमार जी के पास कोई डेवलपमेंट का ऐसा मॉडल नहीं है जो पूरे बिहार को वो बता सकें या पूरे देश को बता सकें कि हमने बिहार का डेवलपमेंट इस तरह से किया है तो हमको प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जाए, या हम इंडिया की तरफ से या घमंडिया गठबंधन की तरफ से हमको एक विकल्प के तौर पर पेश किया जाए। अभी 2 दिन पहले की घटना है, मुझे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के अंदर जो ये इंडिया गठबंधन जो इन्होंने बनाया सो कॉल्ड, वो दरअसल यूपीए 2 है। और यूपीए 1 की क्या खासियत थी? यूपीए 1 की खासियत थी भ्रष्टाचार, और नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार पर किस तरह से हमले करते हैं उसको एक घटना से समझना होगा। जमुई के प्रभारी मंत्री होते हैं अशोक चौधरी, और वहाँ जब अशोक चौधरी जब जमुई की यात्रा पर होते हैं तो वहाँ स्थानीय लोग किसी सीईओ के बारे में उसके भ्रष्टाचार या उसकी घूसखोरी या पैसे को लेकर के शिकायत करते हैं। और अशोक चौधरी जी ईमानदार हैं, मैं ये सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अशोक चौधरी जी ने कुछ सार्वजनिक तौर पर उस सीईओ के बारे में कहा कि आपको वेतन से काम नहीं चलता है, आप भ्रष्टाचार करते हैं, आप लोगों को प्रताड़ित करते हैं, आपको हम एफआईआर कराएंगे, आपको हम जेल भेजेंगे, आप पे प्रपत्र का गठित करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने कहा कि तुम प्रपत्र का गठित करवाओगे, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तुमको भेजे वहाँ पे। यूपीए 2 भ्रष्टाचार से लड़ेगा? भ्रष्टाचार तो उसकी मूल पूंजी है। ये नीतीश कुमार जी ने संदेश दिया, और सीईओ हटा कि नहीं हटा, मंत्री जी जरूर हट गया। नीतीश कुमार जी का ये मॉडल है, तो क्या इसी मॉडल के साथ पूरे देश में वो जाएंगे कि हम भ्रष्टाचारी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं, सिर्फ हम दिखावा करते हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर अगर लोगों को साहस देने के काम करते हैं? अगर कोई भी मंत्री या कोई भी राजनेता या कोई भी विधायक, सांसद या जिला अध्यक्ष भी, तो क्या उसकी औकात है कि जदयू में वो मजबूती से रह पाएगा? तो नीतीश कुमार जी का तो ये मॉडल है, तो इस मॉडल से अगर हम घबरा जाएंगे तब तो हो गया। अच्छा, बात जब आप विकास मॉडल के किए हैं तो मंदिर, मस्जिद, हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान से भी तो विकास नहीं होगा। देखिए, ये आस्था के सवाल हैं और विकास और आस्था के सवाल अलग अलग होते हैं।
नीतीश कुमार जी या तेजस्वी जी जिस बात को लेकर के इतने उत्साहित हो रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में 31 बच्चों पर एक टीचर हैं, और बिहार में गणित का ले लीजिए, विज्ञान का ले लीजिए, इंग्लिश हिंदी का ले लीजिए, 400 से 600 बच्चों पर एक टीचर हैं, जो बिहार सरकार के डेटा बता रहे हैं। तो इनको जो आज 1,75,000 नौकरी के लिए जो फॉर्म भरवाए हैं, उसके लिए जो इतना उत्साहित हो रहे हैं, तो बिहार को तो इन्होंने ठगने का काम किया। पहले सर्टिफिकेट लाओ फर्जी और नौकरी पाओ, और अब ये जो है मतलब एक फॉर्म भरवाते हैं, उसमें 15 बार करेक्शन करवाते हैं, 15 बार नियम बदलाव करते हैं, और उसी में बड़ा खुश हो रहे हैं। अरे भाई, वहाँ यूपी से तुलना आप कर रहे हैं, यूपी का प्रति व्यक्ति आय आपसे ज़्यादा है, यूपी का डेवलपमेंट आपसे ज़्यादा है, यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर आपसे बेहतर है, यूपी के अंदर काम करने का माहौल बेहतर है, इंडस्ट्री लगाने के माहौल बेहतर हैं वहाँ पे, आप उसके सामने कहाँ टिकते हैं? तो अब आप मतलब आप उससे तुलना कर रहे हैं मंदिर और मस्जिद से। हम यहाँ मंदिर मस्जिद बनाने के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ भी नहीं हो, ये भी सुनिश्चित करना स्टेट का काम होता है। मतलब आपका ये कहना है, अंतिम सवाल है मेरा सर, आपका ये मानना है कि नीतीश कुमार जी नहीं विपक्ष के चेहरा हों, राहुल गांधी जी आपके लिए सॉफ्ट टारगेट हैं, आप राहुल गांधी जी को ही प्रधानमंत्री पद की रेस में देखना चाहते हैं, जिनसे आपका मुकाबला हो आपके गठबंधन का? अगर आप राहुल गांधी को सॉफ्ट टारगेट कह रहे हैं, जो मुझसे आप कहलवाना चाहते हैं, मुझसे आप जो कहलवाना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि कांग्रेस ही कह दे कि भाई नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री होंगे अगले। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, देश इनको भी सबक सिखा देगी, बिहार की जनता तो सबक सिखाएगी, देश की जनता भी सिखा देगी। ये भ्रष्टाचारियों का गठबंधन है, और अहंकार में इतने डूबे हैं कि इनका नाम इंडिया नहीं बल्कि ये घमंडिया गठबंधन है, जिसने, जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कोई कारोबार किसी का डूब जाता है या बर्बाद हो जाता है या धोखाधड़ी करते हैं वो, तो वो अपना नेम प्लेट बदल लेते हैं ताकि विश्वास नए सिरे से उन पर लोग करने लगें। लेकिन ये बिहार है, ये देश है, ये भारत है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे से हल्दी लगाना जानते हैं। नाम बदल लीजिए, नेम प्लेट बदल लीजिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जनता की नज़रों में आप भ्रष्टाचारी हैं, और भ्रष्टाचार में आप आकंठ डूबे हुए हैं, और नीतीश कुमार जी ही नहीं बल्कि इस गठबंधन के तमाम घटक दल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, और बिहार की जनता, देश की जनता इनको कड़े शब्दों में सबक सिखाएगी। ये थे राहुल कुमार जी, जिनकी बातें आपने सुनी, और इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।